हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक कांत आपके अपने चैनल लर्निंग विद अभिषेक कांत में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है उपयोगिता, तुष्टिगुण और यूटिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं उपयोगिता या तुष्टिगुण, और इंग्लिश में बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है। आखिर ये उपयोगिता होती क्या है, क्या होती है उपयोगिता। उपयोगिता कोई उपभोक्ता है, ठीक है, वो वस्तु और सेवाओं का उत्पादन के साथ उपभोग कर रहा है। ठीक है। उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है उसको बोलते हैं उपयोगिता। ठीक है। उस वस्तु से वो आनंद प्राप्त कर रहा है, उसको बोलेंगे उपयोगिता। ठीक है। यहाँ पे आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने से मिलने वाली संतुष्टि को उपयोगिता कहते हैं। ठीक है। यह किसी व्यक्ति की वस्तुओं और सेवा से मिलने वाली संतुष्टि की माप है। ठीक है। देखिए क्या होती है, जैसे हमने कोई सेब खाया, ठीक है, सेब से खाने वाली जो आनंद हमें मिला, जो संतुष्टि मिला, वही क्या कहलाएगी, उपयोगिता कहलाएगी। ठीक है। हमें भूख लगी थी, ठीक है, और हमें सेब मिला, हमने वो सेब खाया, वो हमें क्या दे रहा है, सेटिस्फैक्शन दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, उपयोगिता कहलाएगा। ठीक है। और उपयोगिता जो होती है इच्छाओं की मात्रा के साथ बदलती रहती है। ठीक है। मुझे भूख लगी थी, मुझे सेब खाने थे, मैंने 10 सेब खा लिए सपोज। ठीक है। तो 10 सेब के बाद अगर कोई मुझे 2 मैंगो दे देगा, 2 आम दे देगा, तो मैं उस जो संतुष्टि मुझे यहाँ पे मिली, वहाँ पे दूसरे पे नहीं मिलेगी उतना। ठीक है। तो वो इच्छा की मात्रा के आधार पे साथ बदलती रहती है। ठीक है। आपको भूख लगी थी, ठीक है, इसको इस एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपको भूख लगी थी, आपको खाना चाहिए था, आपको खाना मिला। ठीक है। एक टाइम का आपको फुल खाना मिला, आपने वो खाना खा लिया। ठीक है। उसके बाद कोई आपको 1 किलो चिकन आपके सामने रख ले, तो आप उस चिकन को खा लोगे, नहीं खा पाओगे। यहाँ से क्या हो जाएगी, आपकी जो उपयोगिता होगी वो कम हो जाएगी। आप थोड़ा बहुत 1-2 पीस ही खा लोगे। फिर किसी ने बोल दिया यार और खाओ, ठीक है, और संतुष्टि प्राप्त करो। ऐसा नहीं कि हमें और ज़्यादा खाना मिलेगा तो और संतुष्टि होती है। ठीक है। वो मात्रा पे डिपेंड करती है, आपने कितना खाया, आप कितने से सेटिस्फाई हो, तो वही क्या कहलाती है, उपयोगिता कहलाती है। ठीक है। तो पहले है यहाँ पे मनोवैज्ञानिक या मन से संबंधित धारणा। मन से संबंधित धारणा में हम क्या जानेंगे, जैसे मन से हम कोई क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई गेम्स खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, तो वहां से भी तो हमें संतुष्टि मिल रही है। ठीक है। कोई पढ़ने में संतुष्ट है, पढ़ाई करने में, कोई खेलने में संतुष्ट है। ठीक है। कोई मूवी देखने में, फिल्म देखने में संतुष्ट है। ठीक है। कोई घूमने में संतुष्ट है। तो मन में जो हमें यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो आपका क्या आ जाएगा, मन से संबंधित अवधारणा के अंतर्गत आ जाएगा। हमें क्या मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है। ठीक है। हम कभी केदारनाथ चले गए घूमने, कभी बद्रीनाथ चले गए, तो हमारे मन में संतुष्टि तो मिल रही है कि हम घूमने गए। सिर्फ खाने पीने से थोड़ी सेटिस्फैक्शन मिलता है। ठीक है। तो इसको भी क्या बोलते हैं, उपयोगिता कहते हैं। ये आपका हो गया इसकी विशेषताएं। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं आकार प्रकार। उपयोगिता का कोई आकार नहीं होता है। देखते हैं हम संतुष्टि को कैसी है, काली है, गोरी है, सफेद है, ठीक है, आड़ी है, तिरछी है। ठीक है। उसका क्या होता है, कोई आकार या प्रकार नहीं होता है, दिखने में कैसी भी हो सकती है। सिर्फ क्या हो जाता है, एक मन में रहता है कि हमने इस प्रति क्या हो रही है, संतुष्टि प्राप्त हो रही है। खेल रहे हो आप, क्या कुछ दिख रहा है कि आपको इतनी संतुष्टि प्राप्त हुई, इसका आकार इतना बड़ा है, कुछ होता है, नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है, एक आकार और प्रकार पे निर्भर नहीं करती है, इसका कोई आकार या प्रकार नहीं होता है। संतुष्टि सिर्फ क्या है, मन से संबंधित एक अवधारणा है। ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लाभदायक से कोई संबंध नहीं। अब देख ली, यहाँ पे आप बोल रहे होंगे लाभदायक से कैसे संबंध नहीं है, हम उपयोगिता कर रहे हैं, संतुष्टि मिल रही है, और आप कह रहे हो कि लाभदायक से कोई संबंध नहीं है। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नुकसानदेह हो रहा
है और हम उसका प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सिगरेट पी रहे हो, ठीक है, सिगरेट से आपको उपयोगिता मिल रही है, संतुष्टि मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। आप धुएं पे धुएं उड़ा रहे हो, एक एक डब्बी पूरे दिन उड़ा रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको संतुष्टि मिल रही है, बट ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। तो ये भी क्या है कि लाभदायकता से कोई इसका मतलब नहीं है। आप शराब देखिए, शराब का सेवन कर रहे हो आप, ठीक है, मन से आप क्या हो, खुश हो, झूम रहे हो, ठीक है, बट ये क्या है, आपके शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। इसका क्या है, जो भी उपयोगिता होगी वो लाभदायक से उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि उपयोगिता तुष्टिगुण जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तुष्टिकरण वास्तविक उपभोग पर निर्भर करता है। ठीक है, एक तो हमारे मन में आया कि हमें शिमला जाना है, ठीक है, एक मन में हमारे आया कि हमें शिमला जाना है, और दूसरा ये हुआ कि हम शिमला गए। ठीक है, शिमला जाना भी हमारे मन में क्या है, एक संतुष्टि है कि हमें शिमला जाना है। ठीक है, और इसके विपरीत अगर हम डायरेक्ट शिमला जाए के चले गए वास्तविक में, तो वो क्या हो जाएगा, आपका तुष्टिगुण हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। वास्तविकता पर क्या हो जाता है, ज़्यादा निर्भर करता है। आपको भूख लगी थी, ठीक है, और किसी ने कहा कि चलो मैं आपके लिए खाना लाऊंगा, तो आपके मन में क्या है, संतुष्टि मिली आपको। ठीक है, आपको क्या मिली, संतुष्टि मिली कि हाँ भाई खाना आएगा। बट उसके बाद आपको सामने खाना रखा गया और आपने उस खाने को खाया, तो क्या करेगा, ज़्यादा आपका किस पे निर्भर करेगा, वास्तविकता पे, कि आपने उसका उपयोग किया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सापेक्षिक अवधारणा मतलब क्या होगा, सापेक्षिक अवधारणा। सापेक्षिक अवधारणा जैसे आजकल देख रहे होंगे आप, क्या कर रहे हैं, गर्मियों के कपड़े पहन रहे हैं हम, नहीं पहन रहे ना, आजकल देखा होगा आपने, हम ठंडियों के कपड़े पहन रहे हैं, गर्मियों के हमने क्या कर दिए, साइड कर दिए। तो ये होता है, एक टाइम पे आपको वस्तु और सेवाओं की क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है। गर्मी में आप क्या करते हैं, गर्मी वाले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, और सर्दियों में उस संतुष्टि को जो आपने पहले जिससे आनंद लिया था, उसको क्या कर देते हैं, अलमीरा में डाल देते हो। कब, सर्दी के टाइम। ठीक है, एक टाइम आपको जो वस्तु आनंद दे रही है, दूसरे टाइम क्या हो जाती है, उसकी उपयोगिता कम हो जाती है। वही क्या कहलाता है, सापेक्षित अवधारणा। ठीक है, सपोज इसको हम दूसरे माध्यम से समझ लेते हैं कि मुझे भूख लगी थी, ठीक है, मुझे भूख लगी थी और मुझे खाना खाना था, ठीक है, और किसी ने मुझे 5 रोटी खाने में दे दी, ठीक है, और मैंने वो खाना खा लिया। और दूसरा दोस्त मिला, उसने मुझे क्या, 5 सेब यहाँ पे दे दिए कि 5 सेब खा लो। तो जो मुझे यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिला, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भूख लगी थी, एक लिमिट तक ही आदमी खाएगा। ऐसा नहीं कि 5 सेब यहाँ से खा लिया, 5 रोटी यहाँ से खा लिया, 1 किलो चिकन यहाँ से खा लिया, 2 किलो और संतरे वगैरह खा लिया, तो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलेगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक वस्तु से जितना हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो दूसरी वस्तु सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सापेक्षित अवधारणा में हमने जाना, एक टाइम पे हमें क्या मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, और दूसरा टाइम पे क्या मिल रहा है, आनंद नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये था आज का जो टॉपिक, तुष्टिगुण, उपयोगिता या यूटिलिटी जिसे हम कहेंगे, उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।